पीओ का और एसओ का मैं मेंस तक गया और बस इंटरव्यू तक भी निकला। बस मैं फाइनल में कट ऑफ से 2 नंबर से रह गया। 1 अप्रैल जैसी आई तब मेरे सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मेरा आईपीएस पीओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला, आईपीएस एसओ आईटी ऑफिसर उसमें भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला, फिर पीएनबी क्लर्क भी निकल गया। मेरे को और खुशी होगी, मैं कहा तीनों के तीनों क्लियर निकल गए तो और भी सबसे ज़्यादा खुशी होगी। फिर भी मैंने पापा मम्मी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। मैंने कहा यार ये भी हुआ, तो फिर बाकी अपने पेरेंट्स, उनके रिलेटिव सबको बताया मैंने। अगर आपको लग रहा है कि प्री के साथ मेंस भी कंटिन्यू करना चाहिए और आपको जीए रोज पढ़ना चाहिए तभी आपको कुछ होगा क्या। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजी बनाने के साथ अपनी वीकनेस पे काम करो। हेलो निखिल। हाँ, मेरा नाम निखिल कुशवाहा है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। 2020 लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो जून से मैंने सोचा कि जून में मैंने सोचा कि अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन करना सही रहेगा क्योंकि उस समय काफ़ी पीक पे चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो बैंक पे ट्राई करते हैं और फिर मैंने देखा कि ट्राई किया। फिर मैंने उस टाइम तक प्री में ट्राई किया मगर निकला नहीं। फिर 21 चालू हुआ, फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, फिर मैंने और ट्राई किया, मैंने और भी चीज़ें ट्राई करी। फिर मैंने कहा प्री निकलने लगे बट मेंस नहीं निकला 21 में। मगर उसमें भी मेंस में 2021 में पीओ का और एसओ का मैं मेंस तक गया और बस इंटरव्यू तक भी निकला। बस मैं फाइनल में कट ऑफ से 2 नंबर से रह गया। तो मुझे उस समय बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि अपनी वीकनेस पे बिल्कुल ही फोकस करूँगा और उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो जैसे ही 2022 चालू हुआ तो फिर सारे एग्ज़ाम्स फिर से मैंने बैंक के सारे दिए और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स थे वो सब मैंने दिए। तो मेरे सारे प्री भी निकले, फिर मेरे मेंस भी निकले, फिर मैंने और ट्राई किया। फिर मैंने अब देख रहा हूँ 1 जनवरी को मेरा सबसे पहले जो रिज़ल्ट आया वो मेरा अरबी क्लर्क का आया। देन मेरा इसी बीच में ESIC UDC एक बैंकिंग के टाइप एग्ज़ाम होता है उसमें भी वो मेरा क्लियर हो चुका था। फिर अभी 1 अप्रैल जैसी आई तब मेरे सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मेरा आईपीएस पीओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला, आईपीएस एसओ आईटी ऑफिसर उसमें भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला तो बहुत खुशी हुई। फिर पीएनबी क्लर्क भी निकल गया, मेरे को और खुशी होगी। मैं कहा तीनों के तीनों क्लियर निकल गए तो और भी सबसे ज़्यादा खुशी होगी। फिर मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर उसी बीच फिर एक और एग्ज़ाम क्लियर होगा BIS का SSAB। तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मतलब 2 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और 4 बैंकिंग जॉब। मेरे पास टोटल 6 जॉब हो चुकी थी। तो फिर मैंने पापा मम्मी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। मैंने कहा यार ये भी हुआ, तो फिर बाकी अपने पेरेंट्स, उनके रिलेटिव सबको बताया मैंने। तब मेरे को तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ अब थोड़ा सही है कि एक बार में निकले तो फिर सारे निकलते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, आपको क्यों लगता है कि ऐसे पहले एक भी एग्ज़ाम नहीं निकलता और निकलना शुरू होते तो फिर सारे निकल जाते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा, आपकी स्ट्रेटजी हो ना और आपकी स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि बस क्या। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटजी बनाने के साथ अपनी वीकनेस पे काम करो। वीकनेस पे काम करोगे आपको वीकनेस तुरंत पता चल जाती है। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा कि उनकी इंग्लिश वीक होती है। कुछ लोग होते हैं जीए पढ़ते नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पढ़ते वहाँ फेल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि मैथ्स ऐसी है, मैथ्स में कुछ लोग होते हैं कि मेंस पढ़ते ही नहीं है। प्री पढ़ो, फिर वही स्ट्रेटजी हमें गलत कर देती है। अगर आपको लग रहा है कि प्री के साथ मेंस भी कंटिन्यू करना चाहिए और आपको जीए रोज पढ़ना चाहिए तभी आपको कुछ होगा। ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट में पढ़ें, चाहे रोज पढ़े चाहे वीक में पढ़े, पूरा एक बार में मगर पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, और प्री और मेंस को साथ में लेकर चलें तभी आपको होगा। और बहुत लोग का क्या है, हिंदी मीडियम से होते हैं तो इंग्लिश वीक होता है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको इंग्लिश के सेक्शनल भी लगाने हैं तब जाके होगा। और गाइडली के मॉक्स तो उसकी वजह से ही उनकी जो कॉस्ट एफिशिएंट थे, जैसे 100 रुपये से भी कम के थे तो वो बहुत अच्छे थे। और सबसे बढ़िया जो उनका एक और मेरे को अच्छा लगा गाइडली का, जो इनका एक डिस्क्रिप्टिव का जो एक अलग से उनका है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब उसकी चेकिंग से लेकर सब कुछ, वो डिस्क्रिप्टिव मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। गाइडली को आप कब से फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक 1 साल हो गया मेरे को, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव रहा उनका। जब से उनका वो वाला भी आया 100 रुपये से कम मॉक का, तो बहुत मॉक भी बढ़िया क्वालिटी के थे और डिस्क्रिप्टिव तो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। चलो, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर में। थैंक यू।